हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 33 है, 10 पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगा, या आप प्लेलिस्ट चले जाएं, वहां पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 321 की, बोला गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रोबेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वाज। फ्रोबेल जो थे उनका यहाँ पर क्या योगदान है एजुकेशन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपको बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए, वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर नेट जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाद में हो सकता है काम भी आए। फ्रोबेल का क्या योगदान है, इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था किंडरगार्टन का। किंडरगार्टन कहाँ स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले आपको याद रखना है जर्मनी में। क्यों स्टार्ट हुई, तो देखिए यहाँ पर जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद काफ़ी जो है अनाथ हो गए थे बच्चे, यहाँ पर डेथ हो गई थी काफ़ी पेरेंट्स के, तो यहाँ पर हुआ क्या था, तो उसमें जो है ऐसे इस सिस्टम की स्टार्ट की गई जहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये जो है काफ़ी प्रचलित भी हुई, अगर आप देखें आज भी है, किड स्कूल्स वगैरह, यहाँ प्ले स्कूल्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, तो उसी से जो है थोड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। बात करें 332 की, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, डू यू थिंक दैट ऑल द स्टूडेंट्स विल बी पास्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। आपसे पूछा जा रहा है आपको क्या लगता है, क्या बच्चों को यहाँ पर स्टूडेंट जो है उन्हें एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है सालाना एग्जामिनेशन जिसमें पास होकर आप दूसरी क्लास में जाते हैं, उसे यहाँ पर सबको पास कर देना चाहिए, उसमें सबको पास कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है। ऑप्शन देखिए और फिर करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा। ऑप्शन ए बोला गया यस चिल्ड्रन बिकम मेंटली कॉन्फिडेंट ड्यू टू दिस, आपको लगता है सही, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, मेंटली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस फील होगा, वो पास हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी बोला गया है नो चिल्ड्रन विल नॉट बी कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर ऑप्शन बी बोल रहा है नहीं, हम एग्री नहीं करते, यहाँ पर बच्चे जो है फिर ध्यान देना बंद कर देंगे अपनी स्टडीज़ में। ऑप्शन तो बिल्कुल बी यहाँ पर करेक्ट लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शन को भी मैं बोलता हूँ यहाँ पर पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी में बोला गया है नो डूइंग दिस विल बी फैटल फॉर द इंटायर एजुकेशनल सिस्टम। अब यहाँ पर फैटल का क्या मीनिंग होता है, तो मारना, खत्म करना, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल दो हमें ऑप्शन बी सही लग रहा था, फिर भी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। फिर भी ऑप्शन डी देखिए यस यहाँ पर बोल दिया गया, तो ऑल दो यहाँ पर जो है यस जहाँ पर है उससे तो हमें लेना देना नहीं, यहाँ पर नो नो दो जगह थी, तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सी करेक्ट क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए सोचिए नॉर्मली यहाँ पर एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो फिर एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा यहाँ पर खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। फैटल का होता है मार देना, खत्म कर देना, ठीक है, एंटायर एजुकेशनल सिस्टम को खत्म कर देना। तो यहाँ पर एग्जाम्स का सिस्टम अगर हट जाता है तो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 323 का देखिए बोला गया है यू वुड लाइक दैट स्टूडेंट शुड गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप उसे यहाँ पर जो है पसंद करेंगे जो आपका यहाँ पर जो है आंसर दे। यहाँ पर बोला गया यस और नो, इन फ्रेजेस, इन सेंटेंस, इन एनी फॉर्म, बताइए किस तरह से जो है आंसर दे तो आप पसंद करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, सेंटेंस में आंसर देगा तब आपको यहाँ पर जो है अच्छा लगेगा। यहाँ 324 देखिए बोला गया यू विल आस्क अ क्वेश्चन ओनली दोज स्टूडेंट इन द क्लास वुड। आप उनसे ही क्वेश्चंस पूछिएगा जो स्टूडेंट, फिर आपसे ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है इन योर ओपिनियन बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। आपको जिससे लगे कि वो सही आंसर दे सकता है उनसे पूछिएगा। राइज देयर हैंड टू आंसर दैट क्वेश्चन, जो हाथ खड़ा कर रहा है उन्हें पूछिएगा। नॉट राइज देयर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है उनसे पूछेगा। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होने वाला है, बी और सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उनसे पूछेगा जो हाथ खड़ा कर रहा है और उनसे भी पूछेगा जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, ठीक है, ये जो है आपको करना है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो आंसर दे सकते हैं, जैसे 2-3 यहाँ पर बच्चे तेज होते हैं तो उनसे सिर्फ नहीं पूछना। यहाँ पर 325 देखिए बोला गया तो चिल्ड्रन हु राइज देयर हैंड टू द आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। यहाँ पर काफ़ी बच्चे हाथ उठा लेते हैं आंसर करने के लिए, उनके बारे में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये बोला गया ऑफ्टन गिव करेक्ट आंसर, वो जो है हमेशा करेक्ट आंसर देते हैं। ऑफ्टन गिव रॉन्ग आंसर, हमेशा वो गलत आंसर देते हैं। ऑप्शन सी बोला गया कैन गिव राइट एज वेल एज रॉन्ग आंसर। डी बोला गया वेरी इंटेलिजेंट इन देयर स्टडी। बताइए कौन सी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, काफ़ी बार वो गलत आंसर देते हैं, काफ़ी बार वो सही आंसर देते हैं। 326 देखिए क्वेश्चन बोला गया है इन द क्लासरूम यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, वन स्टूडेंट आंसर इट, द आंसर इज इनकरेक्ट इन सच अ सिचुएशन यू विल। आप जो है क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट बताता है, अब वो जो है इनकरेक्ट है, गलत बता दिया उसने, तो ऐसे में क्या करेंगे। यहाँ पर बोला
गिव द करेक्ट आंसर टू द स्टूडेंट, आप उसे करेक्ट आंसर बता देंगे। गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर स्टूडेंट एज वेल एज सो दे आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, आप जो है अदर स्टूडेंट को यहाँ पर बोलेंगे कि आप भी आंसर बताओ यहाँ पर, ताकि सही आंसर पता चले। गिव द करेक्ट आंसर टू द स्टूडेंट ओनली आफ्टर लिस्टिंग द आंसर ऑफ द मेनी स्टूडेंट, आप यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे बहुत लोगों को सुनने के बाद। यहाँ ऑप्शन डी नहीं, तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन में चूज करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, आप जो है कुछ लोगों को यहाँ पर सुन लेंगे और फिर करेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि काफ़ी लोगों को करेक्ट आंसर पता होगी। 327 देखिए बोला गया है, व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट इन द क्लास यू विल आस्क द क्वेश्चन बाय, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास में, तो ऐसे में आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। यहाँ पर बोला गया है स्पीकिंग आउट देयर नेम, आपको उनके नाम को पुकार कर पूछेंगे। जैसे यहाँ पर आप पूछते हैं राहुल आंसर बताओ या अली आंसर बताओ। बी बोला गया है स्टेटिंग यू टेल, आप बोलेंगे तुम बताओ, इंग्लिश में लिखा गया है यू टेल। पॉइंटिंग योर फिंगर एट देम, आप जो है पॉइंट से खड़ा करेंगे, काफ़ी टीचर का नेचर होता है हाथ दिखाते हैं खड़ा हो जाओ, तो ये जो है ये भी होता है। थ्रो एनी वन ऑफ द टेक्निक गिवन ए बी सी, कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दूं यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। क्यों करेक्ट होने वाला है, ये टीचर का जो है ऐसा रिलेट किया जाता है कि नाम से आप अगर आप पुकारेंगे तो वो जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो पढ़ाई करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है टीचर हमारे जो है नाम जानते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे, आपने खुद गौर किया होगा। तो यहाँ पर नाम काफ़ी जानना ज़रूरी होता है आपको, और यहाँ पर अगर आपको नाम नहीं पता तो आप उसे स्टैंड अप कराएं, फिर जो है पूछ ले नाम, फिर नाम पूछकर क्वेश्चन पूछे। 328 देखिए बोला गया है, यू पुट अ क्वेश्चन बिफोर योर स्टूडेंट इन द क्लास यू फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ईगरली राइजिंग देयर हैंड टू आंसर दैट क्वेश्चन इन अ सच सिचुएशन यू विल, आप जब एक क्वेश्चन पूछते हैं अपनी क्लास में, आप यहाँ पर जो है सारे स्टूडेंट जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है, सबने हाथ उठा लिया, आपको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर देख के। फिर बोला गया है ऐसे में आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए बोला गया है फ्लाई इन टू रेज बिकॉज ऑफ द ईगरनेस ऑफ द स्टूडेंट, फ्लाई इन द रेज यानी आप हवा में उड़ने लगेंगे उनका उत्सुकता देखकर। यहाँ पर बी बोला गया है डीम देयर ईगरनेस अ गुड एंड ऑस्पिशियस साइन, आपको जो है यहाँ पर उनके जो है इस साइन को, इनके जो हाथ उठा रहे हैं राइज कर रहे हैं, उनको अच्छा साइन समझना चाहिए। आप खुश होंगे कि हाँ क्लास जो है इसमें बदलाव हुआ है, या क्लास वाले अच्छे हैं मेरे, स्टूडेंट अच्छे हैं मेरे, तब जो है हाथ उठा रहे हैं। ऑप्शन सी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नोट हु आर स्टूडेंट इन द क्लास हु आर राइजिंग द स्टूडेंट एंड क्लास आर नॉट राइजिंग देयर हैंड टू द आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट जो है हाथ उठा रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हाथ नहीं उठा रहे, वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बता दो डी और सी आपका करेक्ट होने वाला है। काफ़ी लोग होते हैं हाथ नहीं उठाते, आपको उनका नोट डाउन कर लेना है, देखना है क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं, और आपको इससे जो है अच्छा साइन समझना है अपने क्लास के लिए, एक गुड साइन समझना है कि हाँ सब जो है उत्साहित होकर यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं। अब यहाँ पर 329 देखिए बोला गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग व्हेन द चिल्ड्रन देमसेल्फ आस्क द क्वेश्चन एंड आल्सो आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, अब यहाँ पर आप ड्यूरिंग क्लास लेक्चर अगर आप देखें तो टीचर से जो है चिल्ड्रन यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब टीचर पूछ रहा है तो जवाब भी दे रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है सही ऑप्शन है? ऑप्शन ए बोला गया है चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इन स्टडी इंक्रीजेज, यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन जो है स्टडीज़ में इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। ऑप्शन बी में बोला गया है स्टडीज़ बिकम मोर इंटरेस्टिंग, यहाँ पर स्टडी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, यहाँ पर जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। द नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन इज इंक्रीज, नॉलेज जो है वो बढ़ गई है। ऑप्शन डी बोला गया है ऑल ऑफ दिस, बतला दूंगा ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर सब सारे केसेस सही हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग ए स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑफ द टीचर, यहाँ पर जो है बोला गया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग एक स्टूडेंट जो है आंसर कर देता है, ठीक है, स्टूडेंट आंसर कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऑप्शन ए विदाउट पासिंग एनी कमेंट ऑन दैट आंसर द टीचर शुड आस्क दैट वेरी क्वेश्चन टू द फाइंड आउट वेदर द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट और नॉट, यहाँ पर जो है बिना वेस्ट किए टाइम को वो पूछेगा फिर से यहाँ पर सही है या नहीं आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया था टीचर शुड गिव हिज कमेंट ऑन द आंसर एंड देन आस्क अदर स्टूडेंट व्हाट इज द मिस्टेक द आंसर, आप जो है कमेंट करेंगे और फिर अदर स्टूडेंट से पूछेंगे बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, और इसने कोई मिस्टेक किया है तो वो बताइए अदर स्टूडेंट से जानने के लिए। ऑप्शन सी बोला गया इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन द टीचर शुड आस्क द क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आप सिर्फ जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ही पूछेंगे आंसर जानने के लिए। द टीचर हिमसेल्फ शुड गिव द करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ सीकिंग आंसर फ्रॉम द एनी अदर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप दूसरों से पूछने बजाय खुद ही बता देंगे और जो है आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों होगा? तो यहाँ पर जो है विदाउट पासिंग एनी कमेंट ऑन दैट आंसर टीचर शुड आस्क दैट वेरी क्वेश्चन टू द फाइंड आउट वेदर द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट और
और नॉट। तो ये जो है करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। वो बिना वेस्ट किए हुए पूछेगा क्वेश्चंस कि यहाँ पर पहला जो आंसर था वो सही है या नहीं। तो होप आपको समझ में आ गया हो। अदर क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। आप जो है स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।